स्वागत है आपका आज की चाय पे। टाइटल पढ़ा आपने? इस बार मोदाहा से जाना बड़ा इमोशनल था फ्रेंड्स। टाइटल तो पढ़ा ही होगा। ओए होए होए, हाय मजबूरी है। क्या मजबूरी है मुंबई जाना? फ्रेंड्स मच्छर होते हैं ना, कीड़े होते हैं ना, आप देख ही रहे थे हम कैसे भाग भाग के डॉक्टर गाले के घर जा रहे थे। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, हाय मच्छर और कीड़े का सोल्यूशन बड़े आराम से निकल सकता था अगर गेट ढंग से बनवाए होते, क्योंकि गेटों के थ्रू ही अंदर आ रहे थे। और ओडोमॉस और बहुत और सोल्यूशन होते हैं, बट वही बात है ना कि जिन्हें जाना है वो 1000 बहाने ढूंढ लेंगे मोदाहा से मुंबई जाने के, और जिनको रहना है वो रहने के भी 100 बहाने बना के रह जाएंगे। और इसे रहना नहीं था। इसे और इसके हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ साहिबा को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। येस दे आर मैरिड एंड येस उनका हक है अपने डिसीजंस लेने का। बट जब आप इतनी रेनोवेशन करवाते हो मोदाहा वाले घर की, इतना कुछ बनवाते हो, इतना कुछ रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, इतना कुछ आपने रहते सहते भी करवा लिया, तो फिर ऐसे कैसे होता है कि सब कुछ करवा के फिर आप भाग जाते हो? फिर पॉइंट ही क्या है? अपने इन लॉज को सिर्फ परेशान करने के लिए रेनोवेशन करते हो क्या आप? और वर्स्ट ये लगता है कि भाई यार कुछ दिन भी नहीं ठहरते ये लोग। और अगर आप नहीं ठहरना चाहते हो, एंड फॉर यू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इज़ मच बेटर देन मोदाहा, अगर आपको लगता है मुंबई में आपके बच्चे की परवरिश बेटर होगी, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो मोदाहा में रह के भी पढ़ लेते हैं रुकैया की बेटी और जिनको नहीं पढ़ना होता वो मुंबई में रह के भी नहीं पढ़ते किसा ज्ञान। सो सीधी बात है, हमारे सामने एग्जाम्पल है। और जिसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ना होता, ना वो मोदाहा में पढ़ेगी ना वो मुंबई में पढ़ेगी। जी हाँ, मैं नहर की बात कर रही हूँ, उससे तो कहीं नहीं पढ़ा जाएगा, उसका तो ध्यान ही बढ़ चुका है। ये जो बहानों से ये निकल जाती है, जो इसे रहा नहीं जाता यहाँ पे, और जब यहाँ होती है तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी दिन ये रह के गई है वहाँ पे उस दौरान, उस ड्यूरेशन के दौरान, क्या थोड़े से भी टाइम के लिए ढंग से पूरे एक दिन के लिए भी दादा दादी को अपना पोता नसीब हुआ? उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करना नसीब हुआ? नहीं हुआ। इसी बात का तो मलाल है कि जब आप रह भी रहे हो तब भी आप उस घर में नहीं हो, तब भी किसी बहाने से आप डॉक्टर खाला के डॉक्टर खाला। अरे जब अगर आप नोटिस करेंगे, फर्स्ट डे ये आई थी, डॉक्टर खाला याद कर रही, वो आधे दिन में याद कर रही होंगी। और यार 3 महीने से दादा दादी तरस रहे हो, तुम आधे दिन में वहां से फिर वापस ले गई हो डॉक्टर खाला के यहाँ पे। क्या मजाक बना रखा है? तो चाहे नहीं रहा जाता ना, इन लोगों से बदला लूंगी ना, 7 साल तड़पाया था, अब मैं पोते के लिए इन्हें तड़प, यही है थिंकिंग। कैन यू इमेजिन? दिस इज द सेम गर्ल जो इस घर में शादी करना चाहती थी। दिस इज द सेम गर्ल जो इस घर की बहू बन के इस घर में आना चाहती थी। एंड अब वही लड़की जब उसके हाथ में पार आ गई है, जब उसको सब कुछ मिल गया है, तो उसने बड़े आराम से माँ बाप को अपने बच्चे से और दादा दादी को अपने पोते से अलग कर दिया है। और येट अगेन इसमें सिर्फ और सिर्फ साहिबा का रोल नहीं है। एक गोल्ड डिगर पति जब होता है तो फिर वो अपने माँ बाप की सोचता भी नहीं है। वो ये भी नहीं सोचता है कि मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, उन्हें कौन संभालेगा। और कोई मुझे कहे फरसाना बाजी, वेट अ सेकेंड, अगर ऐसा है तो जनाब भी अपने पापा को मुदाहा छोड़ें, उनका केयर टेकर तो साथ है ही। साथ क्यों रखा है? बिकॉज फैमिली के साथ रखते हैं तो थोड़ा सा एक सपोर्ट बने रहता है कि हाँ भाई मैं बच्चों के साथ रह रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। फैमिली का उठना बैठना साथ में होता है, वरना केयर टेकर तो सब पे होते हैं, बट जो फैमिली के साथ रहते हो और उन पे तब केयर टेकर है तो वो सिर्फ केयर करेगा। जो एक्चुअली में सपोर्ट मिल रही है इमोशनल, वो तो फैमिली से ही मिलती है और उनसे ही मिल सकती है। और यहाँ पे तो पोता कितना, मतलब हमने कभी इस तरीके का प्यार जो पोते को मोदाहा में मिला है, जो साहिबा के बेटे को मोदाहा में मिला है, क्या हमने ऐसा प्यार कहीं भी मुंबई में देखा है? मुझे तो नहीं दिखा। साहिबा के खुद के फादर इतना प्यार नहीं करते हैं नाती पोते को, राइट? चाहे वो जनाब का बेटा हो, चाहे वो साहिबा का बेटा हो, उन्होंने आज तक इतना प्यार करा ही नहीं है। और यहाँ पे जहाँ प्यार मिल रहा है वहाँ से ये ले जा रही है बच्चे को। दादी दादा के पास पलेगा, ट्रस्ट मी, कोई नुकसान नहीं होगा। एंड अगर कोई ये बोल रहा है कि हर किसी का एक वो होता है कि भाई वो कहाँ रहना चाहे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था बहुत पहले, और मेरी बात है कि मियाँ बीवी ना अपने जॉब के पर्पज से कितनी बार शिफ्ट होते हैं। आप उनको तो नहीं बोलते, तो इन्हें क्यों बोलते? क्योंकि इन पे तो सबसे फ्लेक्सिबल काम है, विच इज़ व्लॉगिंग का।
ये जहाँ जाते हैं व्लॉग बनाते हैं और कमा लेते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे वहाँ से कमा सकते हैं, इन पे वो फ्लेक्सिबिलिटी है। ये अपने घर में बैठ के कमा रहे हैं, ये कहीं जाते नहीं है। 9 to 5 9 to 9 जॉब नहीं है। 9 to 5 तो बहुत पहले की बात हो गई। अब तो ट्रैवल टाइम के साथ अगर आप देखेंगे लोग 6:30 बजे निकलते हैं, 12:30 बजे घर में घुसते हैं। एंड मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ लिटरली मेरे ही एक दोस्त का, जो कि पूरा 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 दिन काम करके आता है और रात को 12:30 बजे वो आता है ना, खाना खाने का मन भी नहीं करता क्योंकि थकान से शरीर टूट रहा होता है, अन्न भी नहीं जाता मुंह में। और हम उन लोगों को कंपेयर करेंगे व्लॉगर से। प्लीज प्लीज टच द ग्रास। ये लोग तो ग्रास भी नहीं टच करते, मुंबई जाके मॉल टच करके घर आते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज देयर लाइफ एंड देयर डिसीजन, बट हर डिसीजन गलत लेते हैं ये लोग। मुझे नहीं दिखता कोई प्रोग्रेस किसी की भी हुई है मुंबई में रहते रहते। वही मीरा रोड में सड़ रहे हैं, है ना, वही छोटे माचिस की डिब्बी जैसे घर हैं, करोड़ों कमा के वही बुरी हालत है। पहनने को फिर चप्पल नहीं होती है, हर 2 हफ्ते में नई चप्पल लेके आते हो, पुरानी कहाँ घुमती है पता नहीं लगता। मॉलों में जाते हो और ऐसी खस्ता हालत होती है कि मैं कहती हूँ ये पार्क में जाने लायक नहीं होते, पता नहीं मॉल कैसे चढ़ जाते हैं। ढंग के कपड़े नहीं, अपने आप को प्रेजेंट करने का किसी पे तरीका नहीं, किसी की इंग्लिश ढंग की नहीं है, किसी की हिंदी ढंग की नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यही तो बोलती है ये साहिबा। ये बात तो हम समझते हैं ना फ्रेंड्स की पढ़ाई लिखाई तो किसी काम की थी नहीं, तो मतलब पैसा ही तो सब कुछ हो। यही हो रहा है, पैसा ही सब कुछ है। दादा दादी पे बहुत सारा पैसा होता, वो बिलियनर होते, ये वहीं जाके अटकी रहती। हाँ वो तो प्रॉपर्टी का लालच होता है ना, चाहे। हाँ पता है, चुप हो जाओ, समझ रहे हैं अब आपको सब समझ आएगा। और ये आदमी ओ हो जाहिद, उसके लिए मुझे तो लगता था अपने माँ बाप से बड़ा अटैच है जी। माँ के आंसू देख के पिघल जाता है, खाक पिघल रहा है ये। लाइक लिटरली 1 महीना अपने घर में नहीं रह सकता। 1 महीना क्या, मैं कहती हूँ 6 महीना तो, ओ माई गॉड दैट विल बी सच अ बिग डील। क्या बोल दिया मैंने बट मुझे बहुत इन बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने उसकी नानी की खातिर कर रही थी ना, उनको बुला के उन्हें दावत दे रही थी। अरे खुद के ही इन लॉज की कभी करके दिखा दो, उनके लिए कभी ढंग से रोटी चावल सब्जी दाल बना के उन्हें खिला के दिखा दो, व्लॉग के लिए सही। हाँ क्या, नो चाय, नो आई कांट डू दैट, दैट्स द ट्रुथ, शी कैन नॉट डू दैट। अब समझ आ रहा है आप लोगों को? अपने सगे सास ससुर के लिए कुछ कर लेना, फिर तो किसी और के सास ससुर के लिए। नंद से प्यार है हाँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनके इन लॉज से भी है। यहाँ नंद से बनती नहीं है, पर नंद के इन लॉज को घर बुला के उनको दावत देनी है फ्रेंड्स। वो क्या था, दैट डिडंट मेक सेंस अप अंटिल नाउ। और मैं कहती हूँ मुबारक हो जी, मुंबई पहुंच गए हो। नाउ आई एम वेटिंग फॉर एनएफ्स वीडियो। भाई बड़ा मजा आने वाला है, अब ऐसा रेवलेशन होगा, ऐसा कुछ सच सामने आएगा, फिर घबराहट होगी इसे। अच्छा ये जो ये करती है, बोलती है मेरी सांस का इशू है। भाई वो सांस का इशू नहीं है, उसे कहते हैं ओबेसिटी, उसे कहते हैं वेट बढ़ जाना, उसे कहते हैं हालत खराब होना खा खा के। बैठे 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 खाना ही है। और कोई बोल दे प्रेगनेंसी का वेट गेन है, अच्छा थोड़ा भी कम नहीं हुआ, बढ़ गया। प्लीज ये जो बहाने, ये पता है कब से बहाने, जब ये प्रेग्नेंट नहीं थी ना तब से भी इसके 1000 बहाने बन रहे थे, तब से भी इसका वेट सिर्फ गेन ही हो रहा था। तो अब सारे बहाने खत्म हो चुके हैं। चाहे मुझे बच्चा, अरे तुम कहाँ संभालती हो अपना बच्चा? लेके तो गई हो दाई साथ में। अच्छा सॉरी, वो क्या नाम था उनका, डॉटर खाला उर्फ दाई है ना। शुक्र है जी नानी जी को साथ लेके गई। अच्छा इसने ये क्या दिखाया था अपने ब्लॉग में, पैसे चाहिए 20 रुपए चाहिए, कल देती हूँ। वो क्या था, कितना बुरा है ना, वो कट नहीं कर सकी है। अपनी नानी की गुर्बत दिखाने मजा आता है, अपने रिश्तेदारों को गरीब दिखाने में से बहुत मजा आता है। उनके हाथ में पैसे पकड़ाते टाइम, चाहे वो अपने खुद के माँ बाप हो, बड़ा मजा आता है जी। खुद अमीर दिखना है, दूसरों को गरीब दिखाना है, बड़ा मजा आता है। दैट इज एब्सोल्युटली सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड ऑफ हर एंड शी नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट हर एक्शंस। ये आपकी ही इज्जत है, जो आपसे रिलेटेड होते हैं ना वो आपकी इज्जत होते हैं। तो जब आप उनकी इज्जत नहीं दिखाते, ट्रस्ट मी आपकी भी रेपुटेशन उतनी ही स्टूप डाउन हो जाती है, नीचे हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। मुझे तो बहुत, मेरा तो खून जलता है ये देख के कि भाई 4 दिन भी ढंग से दादा दादी के पास पोता नहीं रहा और ये फिर ले गई। तरसाना तड़पाना बड़े बुजुर्गों को अपने ही पोते के लिए बहुत गलत है। मैडम ऐसे करेंगी ना, ये बैठ के लिटरली इनको बैश करते हुए वीडियो बना देगी, इनडायरेक्टली इनको शेड करते हुए मैडम को वीडियो बना देगी साहिबा कि वुहान से मिलने नहीं देते हैं नॉल। मैडम कभी नहीं गई है उस बिल्डिंग से, मैं सच बता रही हूँ। जितना पैसा जनाब और मैडम कमाते हैं, ये बड़े से बड़ा घर ले लेते इस परिवार से दूर, जो कि इनको इमोशनली सपोर्ट भी नहीं करता। ना साहिबा परिवार करता है, ना अम्मी परिवार, जो नीचे वाला परिवार, कोई नहीं करता। बच्चा जब पैदा हुआ तब कोई ऊपर नहीं आता था बच्चा संभालने। मैडम जब बीमार हुई तब उनको संभालने कोई नहीं आया। अस्पताल में मेहमान बन के मिल के चले गए, और जब मैडम वापस आई कोई घर में नहीं था इनका वेलकम करने के लिए, इनकी चिंता करने के लिए।
और उसके बाद भी मैडम ने ये हार्श डिसीजन नहीं लिया, जबकि मैं कहती हूँ जस्टिफाइड होता। आप ले लो इस परिवार से दूर जाके रहने का डिसीजन, इट वुड हैव बीन राइट, बट शी नेवर डिड दैट। अपने नाशुक्र इन लॉज के साथ रहना सिर्फ इसलिए कि लप्पू जनाब की एक वो बनी रहे अपने परिवार के साथ, उस लिहाज से मैडम साहिबा से 100 गुना बेहतर हैं। और साहिबा हर तरीके से शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड कनिंग। अरे मैडम आए बदला उतारने में कि आपने उनका रिलीजन छुड़वाया है, तो फिर क्या क्या कर सकती हैं वो, A to Z सच रख सकती है इस परिवार का। और जैसे बहू वाली में जो उनकी रही है, सच कह रही है, उनका यकीन हर कोई करेगा। फिर आप कुछ भी बोल लो साहिबा, कोई आपका यकीन नहीं करेगा, बट वो ऐसा कुछ करती नहीं है। और आप ऑन द अदर हैंड बस इसलिए बदला ले रहे हो अपने सास ससुर से क्योंकि वो एक पब्लिक इमेज रखने वाली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। उनके गांव में आपके परिवार की इतने किस्से फेमस थे, लई मारिस लाइक लोन लेके भागने वाले, नंबर 1। नंबर 2, इनकी अम्मी के हवाले से भी कुछ बातें, बड़ी हैं तो बुजुर्ग हैं तो मैं कुछ बात नहीं रख रही हूँ, बट हाँ बड़ी सारी बातें इनके परिवार के हवाले से थी। कोई भी अच्छा परिवार क्यों ही इनकी बेटी से अपनी बेटी की शादी करवाता। तो इस वजह से 7 साल लगे ना। और उसके बाद भी मैं बोलूँगी, इतने लाखों जब आपने अपने पति पे खर्चे, आज आपका पति इतना ना शुक्र है कि आप बोलते हो मार्केट जा रही हूँ, देखो देखो ये चिढ़ रहे हैं क्योंकि अपने दोस्त के साथ नहीं गए। कैसा ये आदमी, सीरियसली कितना दोस्त करेगा भाई। अपने माँ बाप के पास जंग से बैठा है तू, हाँ? अरे दोस्तों में बैठूंगा, अपना पैसा शो ऑफ करूंगा, फिर उनसे पैसे लपेटूंगा। वो भी बहुत बुरा लगा था। वैसे दोस्तों के साथ भी क्या ही किया, UPI से लिए थे ना पैसे, नेक के कुछ ऐसे शगुन के। मतलब क्या लालची लोग हैं यार, इनके अंदर करोड़ों हैं फिर भी दूसरों से भर के लेते हैं, सीरियसली, जबकि इनको दूसरों को देना चाहिए। अरे वो क्या है, लपेटने में मजा आता है, देने में नहीं, समझ आता है? हाँ, दैट्स द ट्रुथ। सिर्फ लेने में मजा आता है, देने वाले हाथ नहीं है। और जो भी दिया जाता है इनकी तरफ से वो समंदर में बूंद के बराबर भी नहीं होता इन कंपैरिजन टू व्हाट दे एक्चुअली कैन डू फॉर देयर लव्ड वंस। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ जो कि आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कही है कि अगर आपको मुंबई में ही रहना है, रहिए, शौक से रहिए, आपकी चॉइस। देन यू कैन कीप योर पेरेंट्स विद यू, एंड स्पेसिफिकली अपनी मम्मा को तो आप साथ रख ही सकते हो। जाहिद, आपके डैड को कुछ काम होता है फार्म का, वो डेफिनेटली जब फार्म का काम हो जाए वापस आ सकते हैं, बट प्लीज़ मेक इट एक्सेसिबल एंड ईजी फॉर देम टू मीट देयर ग्रैंड चाइल्ड। इतना मुश्किल ना बनाओ उनके बुढ़ापे को। बुढ़ापा सबका आना है, साहिबा का भी आना है, जाहिद का भी आना है। अपनी सोचें, अपने वक्त की सोचें, अपने ओल्ड एज की सोचें, और फिर आज कर्म करें। हालांकि कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के साथ, समझ के साथ कर्म करता है ना? कर्म करते टाइम ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है या मेरा क्या नुकसान है। पर अब तो मैंडेटरी हो गया है कि चलो इतना ही सोच लो कि आगे जाके तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे बुढ़ापे में अगर तुम अपने माँ बाप का आज ध्यान रखोगे, आज उनकी कदर करोगे, तो इतना ही सोच के कम से कम कर्म कर लो, तो शायद उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए, फिर आगे जाके तुम्हारे साथ भी। अब तो वो कलयुग का वक्त है ना, इसलिए मतलब से कर्म किए जाते हैं ना, वरना पहले कर्म का मतलब ये नहीं था जो अपने लिए अच्छा हो वो करो। कर्म का मतलब होता था अच्छे कर्म करने हैं बस, बिना ये सोचे कि इसमें आपका क्या आगे जाके अच्छा होगा। निस्वार्थ भाव से कर्म करने होते थे। खैर आज के लिए इतना ही। वेरी डिसअपॉइंटेड विद साहिबा येट अगेन। जितने अच्छे इसे सास ससुर मिले उतनी ही बेकार ये बहू है। आई नो दीज वर्ड्स आर अ बिट हार्श बट ट्रुथ इज ट्रुथ। आज के लिए इतना ही। किसी मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। SP मैनिफेस्टेशन पे मैं फाइनली वीडियो लेके आ गई हूँ। बहुत ही एक्सटेंसिव वीडियो है, फॉलो कीजिए फॉर 21 days एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट योर SP और स्पेशल पर्सन। और इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं एंड योर सबकॉन्शियस इज नॉट एबल टू रजिस्टर दैट, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, यू कैन गेट योर कस्टमाइज्ड subliminal मेड फ्रॉम मी बाय सिंपली मेलिंग मी एट akcmiracles@gmail.com। उस पर मैं आपको बता दूंगी कि सब्लिमिनल की क्या कॉस्ट है और कितनी ड्यूरेशन में आपको सब्लिमिनल मिल जाएगा। मिनिमल कॉस्ट पे मैं दे रही हूँ एंड उसके साथ में LOA ज़रूर करना है टू बूस्ट द इम्पैक्ट ऑफ दैट सब्लिमिनल ऑन योर सबकॉन्शियस। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।